कर रहे थे हम मॉडर्न फिजिक्स की। तो हम पहले हम लास्ट लेक्चर का एक बार रिव्यू ले लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स का पहला सेगमेंट हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो कल बच्चों हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने बात करी थी फोटोन थ्योरी की, और कल मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का कौन सा नेचर एग्जिबिट होता है? पार्टिकल नेचर। इसके बारे में मैंने आपको यह भी समझाया था लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कौन से एक्सपेरिमेंट की स्टडी कर रहे हो। अगर आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ना चाहते हो, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है, तब लाइट का कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। और अगर आप पढ़ रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप पढ़ रहे हो कॉम्पटन इफेक्ट, तो लाइट का कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। क्या ये बात सही है? और एक बात और याद करिए, जब भी लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, सेंटेंस को फिर से सुनिए, लाइट किसके साथ इंटरेक्ट करती है? मैटर के साथ। तो लाइट अपनी एनर्जी किस फॉर्म में देती है? इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, एंड दीस बंडल्स, दीस पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर से सेंटेंस सुनिए कि लाइट का इंटरेक्शन किससे? मैटर से। जब जब लाइट मैटर से इंटरेक्ट करेगी, तब तब वो अपनी एनर्जी मैटर को सप्लाई करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दीस पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा। क्या हमने कल बात लिख ली थी? पक्का ये सभी को याद है? चलिए, तो लाइट जब जब इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ, एनर्जी ट्रांसफर करेगी इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दीस पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा। इज इट ओके? अब हम इसी से जुड़ा हुआ बात करना चाहते हैं बच्चों, फोटोन की। तो कल मैंने आपको सिखाया था फोटोन की एनर्जी, बताइए, E बराबर एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, एनर्जी E बराबर न्यू। क्या है न्यू? फ्रीक्वेंसी किसकी? आपकी, मेरी या लाइट की? और बेहतर, जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। बोलिए हाँ है? लिख भी लीजिए, रिव्यू लिख लीजिए, ताकि कल वाला सारा रिकॉल हो जाए। जितने फॉर्मूले शानदार याद होंगे, उतना न्यूमेरिकल करने में बच्चों आनंद आएगा। आपको एक एक सवाल पढ़कर क्लिक करेगा कि अच्छा मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। फिर मैंने न्यू की जगह एक चीज और लिखाई थी, SC/λ। तो बच्चों एनर्जी याद होनी चाहिए, E बराबर h न्यू, E बराबर SC/λ। बोलिए क्लियर है क्या? अब इसमें कुछ ना यूनिट्स के पंगे हैं, वो यूनिट की बात को समझिए। अब थोड़ा सब्जेक्ट में सीरियसनेस लाइए। आप ज्यादा कमिटमेंट के साथ पढ़ोगे ना, आपको मजा आएगा कि सर ये जो एनर्जी है ना, इससे जो आंसर आएगा ना सर, वो किस में आएगा बच्चों? और मुझे तो चाहिए सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल तो किस में आने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने हैं। तो मुझे जूल से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कन्वर्जन लिखो ना, लिखो ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल। याद करिए। तो तुरंत बताइए, दो फॉर्मूले मैंने आपको कल सॉल्व करके दिखाए थे, 12,400 अपॉन। लिख लीजिए, देखते रहेंगे उसमें मजा नहीं है। फिजिक्स में तो मजा तब है जब पेन चलता रहे, चीजें समझ में आए, न्यूमेरिकल बने, तब मजा आता है। देखते रहेंगे उसको कोई मजा नहीं है। लैम्डा, लैम्डा किस में रखा जाएगा? लैम्डा ऑलवेज पुट इन। एक फॉर्मूला और सिखाया था, ये तो कब लगाना? जब लैम्डा दे रखा हो, और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो 4.1 into 10⁻⁻⁻⁻। अब देखो, कल का पूरा लेक्चर 5 मिनट में आपने रिकॉल कर लिया, और दोनों जो काम की बातें थी वो हमने लिख भी ली। 20 बार लिखोगे, दिमाग में ऐसा छप जाएगा कि हाँ सर लैम्डा दे रखा है, आशीष सर 12,400 अपॉन लैम्डा लगाएं। सर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 4.1 into 10⁻⁻15। दोनों से आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है। दोनों से आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लो।
तो अब हम आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, चीजों को और बढ़िया समझते हैं। कल से न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाएंगे, रोज न्यूमेरिकल करिए। आप देखेंगे 7-8 दिन में जब आपने 70-80 न्यूमेरिकल कर लोगे ना, आपकी चैप्टर पे ग्रिप बढ़ेगी, आपको मजे आएंगे। अरे सर मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, नीट के क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। और वो कब संभव है? मुझे फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया समझ में आए, मुझे फॉर्मूले टिप्स पर याद हो, मुझे यूनिट के पंगे समझ में आए कि अच्छा ऑप्शन जूल में है ना तो मैं एससी बाय लैम्डा लगाना है, अगर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना तो 12400 लगाना है। बोलो हाँ है क्या? चलो ये पहला पॉइंट था। नहीं, पहला तो था फोटोन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। हाँ इस वाले में इसमें तो सिंपल ऐसा ही, और लैम्डा की ऐसा ही यूनिट मीटर वो काहे को करेंगे? इसमें तो सिंपल h रखेंगे, सिंपल c रखेंगे, सिंपल लैम्डा रखेंगे, आंसर जूल में आएगा। तो फिर क्यों करेंगे? कन्वर्ट करके पूरी मेहनत कर तो रखिए, ये वाला कभी यूज ही नहीं करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट करके कल हमने मेहनत कर तो ली है सारी, अब हमें इसमें डायरेक्ट क्या रखना है? लैम्डा। अब वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहां पड़ेगी? वो रखकर वैल्यू पुट कर कर सॉल्व कर कर हमने डायरेक्ट क्या बना रखा है? फाइनल रिजल्ट। क्या बात क्लियर हो गई? चलो बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट बोलो, पहला बोलो फोटोन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन वैक्यूम स्पीड 3 × 10⁸। क्लियर? दूसरा पॉइंट बोलो एनर्जी। अब लिखो तीसरा। आज फोटोन के बारे में बात करेंगे पूरे लेक्चर, जबरदस्त। और फोटोन थ्योरी का एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, लिखें। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए सब बच्चे। थर्ड पॉइंट, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अब आराम से समझें, मोमेंटम ऑफ फोटोन, और यहीं से हम मोमेंटम की, यहीं से हम मास की, सबकी बात कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप जानते हो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से E बराबर सभी को याद है? ये है क्या? थोड़ा इसके बारे में सुनिए, बाकी तो डिटेल में न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा। क्या कहा आइंस्टीन ने? आइंस्टीन ने कहा मास इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। जब जब मास डिसअपियर होगा, यही मास इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। इसका पूरा नाम किसी को याद हो? 9th में पढ़ा था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। फिर से सुनिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास का डिसअपियर होना और वो मास किस में बदलना? एनर्जी में बदलना। यूजिंग द रिलेशन E बराबर mc²। अब ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। अगला स्टेप बड़ा जबरदस्त है, इस C को ब्रेक कर रहा हूं। बोल हाँ है क्या? C को ब्रेक कर दिया, बोल हाँ है क्या? ध्यान से बता, ये क्या है? मोमेंटम। बहुत बढ़िया, ये है मोमेंटम। तो सर मोमेंटम m × c कैसे हो गया? पुराना याद करो, मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, पर लाला फोटोन की वेलोसिटी तो स्पीड के बराबर ऑफ लाइट, तो वास्तव में वो m × क्या हो गया? c। सर एक बार धीरे धीरे बोलो, फिर सुन। मोमेंटम, सर मुझे सोचने दीजिए, मोमेंटम होता है p बराबर mv, पर सर फोटोन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो फोटोन की तो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो बताइए इस mc की जगह क्या लिख दिया? p। व्हाट इज p? मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो एक बहुत ही फेमस रिलेशन आ गया बच्चों, E बराबर pc, E बराबर pc। बोली हाँ है क्या? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे? देखना मजा आएगा। E बराबर pc। अब E के फॉर्मूले डालो। अब मान लो मुझे चाहिए लैम्डा के टर्म्स में, तो E होता था sc बाय लैम्डा। याद होने चाहिए, इधर उधर मत सोचो, पढ़ाई के बारे में आओ। एनर्जी, तुरंत एनर्जी के फॉर्मूले, सर एक h न्यू और एक sc बाय लैम्डा, तब मजा है पढ़ने का। लैम्डा का लगा है sc बाय लैम्डा, p की जगह p,
सी की जगह सी, सी से सी कैंसिल, बता मोमेंटम सब पे न्यूमेरिकल आएंगे, सब पर। एक बार और सीख, चलो सर एक बार और सिखाओ। E बराबर PC, बोल हाँ है। अब एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला डाल, h न्यू, एक एनर्जी का और फॉर्मूला है h न्यू। अब बता PC, तो बता P का एक फॉर्मूला और आ गया h न्यू बाय C। मुझे नहीं लगता कि आप ये भी रटे हैं, ये भी रटे हैं, ये भी रटे हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, E बराबर PC, E बराबर PC, बाकी तो E के तो आपको याद है ना, एक SC बाय और एक h न्यू। पेपर में हम खुद ही सोच लेंगे, अगर लैम्डा दे रखा होगा SC बाय लैम्डा लगा दूंगी, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा तो h न्यू यूज करूंगा। बोल हाँ है क्या? लिखना शुरू करो, मोमेंटम। अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ पुराने पेपर्स के, जेई मेन के, एनसीईआरटी के, तब आपको लगेगा अरे सर ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये जो m है, ये m, ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन बहुत पूछा जाता है। ये वाला फॉर्मूला याद करिए, बहुत फेमस है। P बराबर h बाय लैम्डा, P बराबर h बाय लैम्डा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। शुरू करें? Yes, sir. लिख लीजिए। अब यही अगला पॉइंट लिखते हैं। ये कौन सा पॉइंट आगे? थर्ड। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, जल्दी बराबर आए। फोर्थ पॉइंट लिखें, मास ऑफ द फोटोन, mass of the photon। मॉडर्न फिजिक्स का मॉड्यूल मिल गया सभी को? लेकर आइएगा, नहीं मिला तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, रोज लेकर आए। और एनसीईआरटी का होमवर्क देना चालू करें तो एनसीईआरटी भी लेकर आए, साथ साथ लेकर चलेंगे। बाद में फिर कब पढ़ोगे, बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, है ना, साथ साथ करके चलो। बाद में दिसंबर जनवरी में एकदम से प्रेशर आएगा, कह रहे एनसीईआरटी भी करनी है, तो चैप्टर चल रहा, चैप्टर के साथ साथ करते जाओगे, 2 सवाल 5 सवाल साथ साथ, तो वो क्या होगा, चैप्टर के खत्म होने के साथ साथ एनसीईआरटी भी पूरी तैयार। तो बिल्कुल बैलेंस पढ़ाई करके चलो। मेरा मॉड्यूल भी सॉल्व होना चाहिए, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आने चाहिए। एनसीईआरटी क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, तो मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, उसके पॉइंट्स, वो भी साथ साथ मुझे याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए अब लिखिए चौथा पॉइंट, मास ऑफ द फोटोन। मुझे मार्कर दीजिए, माइक वहां तक जाएगा। लिखें मास ऑफ द फोटोन, लिखें रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। रेस्ट REST, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। पता है फोटोन का अस्तित्व ही कब है, जब वो फोटोन ट्रेवल करेगा। रुके हुए फोटोन का कोई मतलब ही नहीं होता। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। जब लाइट ट्रेवल कर रही है, जब फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं, तब उसके साथ मास एसोसिएट होता है। बेसिकली हो क्या रहा है, फोटोन के पास क्या है, एनर्जी है। तो आप आइंस्टीन मास एनर्जी से सोचिए, ये जो एनर्जी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई तो मास रहा होगा। धीरे धीरे फिर से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब फोटोन रुका हुआ है
तो उसके साथ किसी मास का कोई एसोसिएशन नहीं। तभी क्या लिखा गया, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0 एंड इट्स मूविंग मास can be calculated with the help of Einstein mass energy equivalence, with the help of Einstein mass energy equivalence। बताइए क्या होता है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E बराबर mc स्क्वायर। तो बच्चों m क्या आएगा, E बाय c स्क्वायर। कौन सा मास है बच्चों ये, कौन सा, रेस्ट मास या मूविंग मास? क्या मतलब है मूविंग मास का, जब फोटोन ट्रेवल कर रहा है तब उसके साथ जो मास एसोसिएटेड है वो कितना है, मूविंग मास। m बराबर E बाय c स्क्वायर। तुरंत E दिखा तो दिमाग चलना चाहिए। अच्छा E सर अब मुझे सोचने दीजिए, E मैं तुरंत रख लूंगा h न्यू, कभी लैम्डा रखना पड़ेगा, तुरंत रख दूंगा hc बाय। काय को फॉर्मूले बढ़ाएं, काय को बॉक्स बनाएं, एक बेसिक से चल लें। तो E बराबर mc स्क्वायर, मास पूछे E बाय c स्क्वायर। अब E की जगह तो हम एग्जाम में पुट करो ना, एनर्जी न्यू में चाहिए h न्यू रख दो, लैम्डा में चाहिए, जबरदस्ती उसको बॉक्स बनाए, नए नए फॉर्मूले रटे, काय को, बस कोने में लिख के रख दिया। हाँ सर एनर्जी के मुझे 2 फॉर्मूले याद है, लिख लीजिए। लिख लें, पढ़े आगे। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, 5वां। इसको स्टार लगाइए, बहुत पूछा जाता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, number of photons emitted per second by a light source having power p watt। वापिस बोलता हूं, number of photons emitted per second by a light source having power p watt। अब इसको पूरे कंसंट्रेशन से सुनिएगा, अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। पहले आप खुद समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे पास एक बल्ब है, बट ऑब्वियस है इस बल्ब की कुछ ना कुछ क्या है, पावर। आप बाजार से CFL LED बल्ब खरीद के लाते हैं तो क्या बोलते हैं, 10 वॉट की दीजिएगा, 15 वॉट की दीजिएगा, 20 वॉट की दीजिएगा, तो ये क्या है उसकी पावर। तो एक मेरे पास बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, P वॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बल्ब से क्या निकल रहे हैं, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट मतलब क्या, फोटॉन। ऐसे सुनते जाइए। अच्छा हाँ, बल्ब एमिशन हो रहा है लाइट का, लाइट मतलब क्या हो गया, फोटॉन। लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकल रहे हैं, n। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, बोलिए क्लियर है क्या? आप देखते जाइए। पावर, पावर का 10th क्लास में फॉर्मूला बताइए, सबसे बेसिक। पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी पर यूनिट टाइम। आराम से देखिए तसल्ली से, सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है ये। पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी किसकी, आपकी, मेरी या फोटॉन्स की? बात हो रही है फोटॉन्स की। कहां से एमिट हो रहे हैं फोटॉन्स, बल्ब से। बल्ब से लाइट रेडिएशंस निकल रहे हैं, मतलब फोटॉन्स की बात हो रही है। बताइए फोटॉन की एनर्जी h न्यू। पर आशीष सर ये तो एक फोटॉन की एनर्जी है, एक थोड़ा निकल रहे हैं, n फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी बता।
टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टी। बोलिए हाँ है क्या? और इस n बाय t को एक नई चीज बोलते हैं बच्चों, छोटा n। ये क्या है छोटा n? n बाय t। कोशिश करिए, इसको बोला n, बोले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। दोनों में अंतर है। ये 10 दिन साथ चलेगा। तो छोटा n और बड़े n में शानदार कॉन्सेप्ट समझ लो। बड़ा n फोटॉन्स की संख्या, बड़ा n छोटा n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। बार बार क्यों परेशान हो? मुझे तो पता है 15 बार काम आएगा न्यूमेरिकल में। 15 बार क्यों परेशान हो ना? अभी 5 मिनट खर्च करना। हाँ, बड़ा n नंबर ऑफ फोटॉन्स, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड छोटा है। बोले क्लियर है? क्या आया? h न्यू। अब मुझे क्या चाहिए? n चाहिए। तो बताइए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P बाय h। लिख लीजिए। सबसे फेमस फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटॉन्स P बाय h न्यू। वापस समझाता हूं। लिखते समय स्क्रिप्ट को भी बोलिए। एक बल्ब है जिसकी पावर P वॉट है, बल्ब से लाइट रेडिएशंस निकल रहे हैं, हम फोटॉन्स की बात करना चाहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू, n फोटॉन्स निकल रहे हैं nh न्यू। लिखते समय भी पूरा सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो क्या चैप्टर में मजा आएगा, चीजें दिखेंगी, समझ में आएंगी। न्यूमेरिकल करोगे तो उसकी लैंग्वेज के साथ मन लगेगा। ठीक है, कॉपी भर दी, लिख लिया, उसमें मजा थोड़ी ना है। एक पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ सर बल्ब की पावर क्या है? P वॉट। सर बल्ब से लाइट रेडिएशंस निकल रहे हैं। अच्छा लाइट तो बोले तो क्या है? फोटॉन्स की बात हो रही है। पावर का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? 9th क्लास वाला। पावर बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी पर यूनिट टाइम। हो गया सर। बोलिए बढ़ो आगे। चलिए, अब कुछ अगर हो रहा है फॉर्मूले में, सर ये तो ना आशीष सर न्यू के टर्म्स में, बाय चांस अगर क्वेश्चन लैम्डा में आ जाए तो रट क्यों रहा है? तुरंत न्यू की जगह क्या लिख देंगे? c बाय लैम्डा। न्यू की जगह c बाय लैम्डा। इसके बगैर काम ही नहीं चलना। ये तो तुरंत इंटरचेंज। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अच्छा लैम्डा चाहिए, न्यू बराबर c बाय लैम्डा। कट 100 आना चाहिए। तुरंत न्यू की जगह क्या रख दें? c बाय लैम्डा। एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। बताइए क्या आएगा? आगे कर दो क्या? इसको मैं ऊपर कर, चलो अगले पे आ जाए। चलो कोई नहीं। तो n कितना आया? n कितना आ गया? P बाय h न्यू। न्यू की जगह बताइए क्या रख दूं? c बाय लैम्डा। लैम्डा घूम के कहां? ऊपर। p लैम्डा बाय h c। तो बच्चों n के दो फॉर्मूले आ गए, p बाय h न्यू, p लैम्डा बाय h। मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूले हैं। 2 मिनट यहाँ रुकते हैं, इन फॉर्मूलों को समझिए और इस पर न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। n का नाम बोलिए, मजा आएगा। छोटा n, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में छोटा n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। छोटा n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। P कौन है? P बड़ा P बनाइएगा। बड़ा P पावर। सिंबल का ध्यान रखिएगा। बड़ा P पावर। क्लियर? चलिए, मॉड्यूल अगर लाए हैं तो मॉड्यूल निकालिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। लाए तो निकाल लीजिए मॉड्यूल, नहीं जो लेकर आए हैं वो क्वेश्चन लिख लीजिए। अगले टर्न से मॉड्यूल लेकर आए।
फॉर्मूला याद कर लीजिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, बोलिए P बाय h nu या P लैम्डा बाय c। लिखें पेज नंबर आइए 75 पर, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 44। जो लाए वो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। AIPMT में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक 200 वॉट का स्ट्रीट लैंप है, 200 वॉट का स्ट्रीट लैंप है, एमिट येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 0.6 माइक्रोमीटर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लें, 200 वॉट का स्ट्रीट लैंप है और वेवलेंथ दे रखी है बच्चों कितनी, 0.6 माइक्रोमीटर। क्या है ये बताइए, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी? लैम्डा, वेवलेंथ। अब इसमें जो लाइन अच्छी है बहुत बढ़िया है, एज्यूमिंग इट, लिख लीजिए सब लोग, एज्यूमिंग इट 25% एफिशिएंसी। 25% का मतलब 25% ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी। अब ये पॉइंट ही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बताइए। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बताइए, लिख लीजिए। समझे बात को क्या सर, ये 25% वाली बात क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। आइए, आप जो बल्ब खरीद के लाए, आपने कहा 100 वॉट का बल्ब देना, 200 वॉट का बल्ब देना, आप 200 वॉट का बल्ब ले आए। पता है 200 वॉट तो उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है। वापस सुनिए, 200 वॉट तो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। जो आपका बिजली का बिल आएगा वो 200 वॉट के हिसाब से आएगा। पर क्या है, वो 200 वॉट पूरी लाइट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, 200 वॉट का केवल कितना, 25%। तो बताइए 25% ऑफ 200 वॉट दैट इज 25% इंटू 200 कितना, 50 वॉट। अब बताओ आपके लिए काम का क्या है, 50। कहानी को समझिए सर, फिर से बताइए सर, मैं तो 200 वॉट का बल्ब लेकर आया। बेटा जो 200 वॉट का बल्ब है ना, वो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, वो आपके मीटर जो आएगा बिजली का बिल वो 200 वॉट के हिसाब से आ रहा है। पर उससे जो आपको लाइट मिल रही है उसकी एफिशिएंसी कितनी है बल्ब की, 25। मतलब 200 वॉट में से लाइट कितना परसेंट कन्वर्ट कर रहा है, 25। बोले तो कितनी, 50 वॉट। हेलो, अब बता नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला तुरंत बताइए, कौन सा लगाऊं, P लैम्डा बाय पर मजा आएगा। P में P कितना लेंगे, 50 या 200, 50। खत्म हो गया क्वेश्चन। P पता है, लैम्डा पता है, H पता है, C पता है। AIPMT का क्वेश्चन है। एक और कराता हूं, 2021 में भी आया इसी तरह का क्वेश्चन, 4 बार रिपीट हुआ है ये वाला सवाल अलग अलग तरीके से। तो ये याद होना चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। 2 मिनट आराम से उस क्वेश्चन पे रुकिए, थोड़ा उसको रीथिंक करिए। सर क्या पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 25% वाली बात सर एक बार और समझाओ, फिर से सुनो। 200 वॉट तो उसका इलेक्ट्रिक पावर है, पर मुझे तो वो पावर चाहिए जिससे वो फोटोन निकालेगा। कितना परसेंट निकाल रहा है, 25। तो 200 का क्या निकाला, 25%, कितना आया, 50 वॉट। इसका मतलब क्या, सरल भाषा में बताइए क्या मतलब है 50 वॉट का,
केवल 50 वॉट ही लाइट को एमिट कर रहा है। बहुत बढ़िया। बाकी कहां जा रही होगी? हीट एनर्जी में। समझिए, बल्ब के जब आप पास जाते हैं तो हीट रेडिएशंस महसूस होते हैं ना, तो वो हीट रेडिएशंस कहां से आ रहे हैं? यही तो है। 25% तो लाइट में कन्वर्ट हो गया, बाकी ऊर्जा कहां गई? क्या बात क्लियर है? चलो हाँ जी, तो सॉल्व कर लें। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो n हो जाएगा, n हो जाएगा ठीक है, n p लैम्डा बाय SC। p बताइए कितना? 50। लैम्डा 0.6 माइक्रोमीटर है। माइक्रो है तो 0.6 इंटू 10 की पावर -6। h 6.6 इंटू 10 की पावर -34। c 3 इंटू 10 की पावर। अब आप सोचोगे सर हम डिवाइड कैसे करेंगे? बेटा डिवाइड पेपर में करने नहीं पड़ता। पेपर में इतने मजेदार है, ऑप्शंस दे रखे होते हैं, अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाता है। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्रोक्सीमेशन लेना है। बोर्ड पे पहले ऑप्शन लिखता हूं। सारा खेल ऑप्शंस देखकर ही काम हो जाता है। ऑप्शन जरूर लिखिए, उससे अप्रोक्सीमेशन में मजा आएगा। अब सोचिए, पूरा सॉल्व ही नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा। आओ करके देखते हैं। 8-10 सवाल करोगे तो कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। ये थोड़ी ना बोल सकते हैं सर मेरी कैलकुलेशन कमजोर है। उससे क्या भैया, मेहनत करके उसको सही करो। यहाँ लाके रुकने का क्या फायदा? ये सही कर लिया, ये स्टेप सही कर लिया, कोई नंबर नहीं, इसके 0 नंबर है। नीट में नंबर तो तभी आएंगे +4 जब ऑप्शन टिक होगा। p लैम्डा बाय SC सब बढ़िया रटा हुआ है। 25% भी बढ़िया समझ में आ गया। माइक्रोमीटर से मीटर भी बढ़िया कर लिया। 0 नंबर है उसके। जब तक मेरा सही ऑप्शन टिक नहीं होगा फायदा क्या? तो कैलकुलेशन को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करो। मेहनत करते हैं। सबसे पहले पावर पावर खेलो। बोलो -34 + 8 माइनस का 26 ऊपर जाएगा +26। 26 में से 6 गया 20। पावर पावर खत्म, पावर पावर खत्म। ठीक है, अब क्या बच गया वो लिख लो। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 और ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। ऊपर बताइए कितना बचा? 6 5 30। नीचे क्या बचा? 3 × 6.6। देख लीजिए, बोलिए। अब बताइए क्या होगा? इसको मैं 3 को 6 से करना है। 6.6 7 मान लेता हूं तो 7 × 3 21। थोड़ा सा कम क्योंकि 7 नहीं था। क्या मान लीजिए? 20। 30/20 कितना? 1.5। यार ये दे रखा है, ये इसका यूज करो। मैं आपको यहाँ छोड़ देता ना यार, 6.63 से कैसे डिवाइड करूंगा? करना ही नहीं है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि करो, एग्जामिनर चाहता है अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाता है। अप्रोक्सीमेशन सीखो, 20 बार लगाओगे क्यों नहीं आएगा? हाँ सर वापस सिखाओ। सर क्या किया आपने? पॉइंट काट दिया। ठीक है सर। सर यह क्या आपने बोला कि मैंने इसको 7 माना, तो 7 × 3 21। पर 21 नहीं, थोड़ा सा कम क्योंकि वो 7 था ही नहीं, तो मैंने टेंटेटिव कितना ले लिया? 20। मेरा काम चल गया। 3/2 1.5 के आसपास एक ही। अरे हेलो, एक और करो, 10 करो घर जाके, तब ये फॉर्मूला क्लिक करेगा और ऐसा शानदार तैयार हो जाएगा कि हाँ सर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ओके है। अगला लिखिए, अगला लिखिए। क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2021 का, करते हैं। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 82, पेज नंबर 79।
बाकी बच्चों के लिए बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखिएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पूछा है, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, पावर दे रखी है 3.3 इंटू 10 की पावर -3, h की वैल्यू दे रखी है 6.6। अपने आप करिए, बिल्कुल बातचीत की जरूरत ही नहीं है, खुद करने की कोशिश करिए। 21 में आया हुआ है, 18, 17, 16, 15। अरे पहले दिमाग चलाओ, क्या पूछा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड। तुरंत फॉर्मूला याद आए, पी लैम्डा बाय एच सी, पी लैम्डा बाय एच सी। आराम से करो, पहले 50 सवाल तो बहुत धीरे धीरे बनाओ, अभी मुझे एक्यूरेसी चाहिए। टाइम तो मैं सही कर दूंगा प्रैक्टिस से, अभी एक्यूरेसी पे खेलो। सही वैल्यू पुट करना, सही फॉर्मूला लगाना, अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना। करूं सॉल्व? आओ देखो, आओ 1 मिनट और रुकूं क्या? n बराबर p लैम्डा बाय एस सी। p बोलो, p कौन? p कौन? पावर बोलो, p कौन? पावर, पावर बोलो 3.3 इंटू 10 की पावर -3। लैम्डा चिल्लाओ, लैम्डा 600 नैनो -9। सीखो, बार बार क्या करना, नैनोमीटर 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम -10 नैनोमीटर अपॉन h। h अपना मन से नहीं दे रखा है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और c 3 इंटू 10 की पावर। पेपर में कैलकुलेशन ऐसी आती है जो आराम से सॉल्व होती है। आप एनसीईआरटी की सॉल्व करोगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है, पर आप नीट के सवाल देखें, जेईई मेन के क्वेश्चन देखें, पूरी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है और आंसर आ जाता है। देखिए सॉल्व करें, बताइए क्या होगा। ये देखो सीधा सीधा पहाड़ा, कितनी बार? कितनी बार? 2 बार। ये 3 और 2 6, ये 600 100। मजे आ गए, कुछ भी नहीं बचा। -9 -3 -12 +2 -10 -34 और 8 -26 -26 ऊपर जाएगा तब 26। कहां फंस रहे हो? देखो इतने सरल सवाल है, 2020-21 में आया होगा। फोटोन थ्योरी का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, और छोटे से पॉइंट है। मोमेंटम याद करना है, मास याद करना है, एनर्जी याद करना है और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। एक और करा दूं लास्ट, अब सही कर लोगे? ठीक है, लास्ट सबके लिए फाइनल, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। लास्ट में आ जाइए, लिखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 जो मॉड्यूल लाए हैं और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28।
नीट में आया हुआ है। जो नहीं लेके आए मैं पूरा बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कल से लेकर आए, क्वेश्चंस ज्यादा हम कर पाएंगे। देखिए वो कह रहा है दो सोर्स हैं, एक S1 है और एक S2 है। S1 जो है वो 10 की पावर 15 फोटोन पर सेकंड पैदा कर रहा है और इस समय इसकी वेवलेंथ जो है फोटॉन्स की वो 5000 है। जबकि जो सोर्स S2 है वो 1.02 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकंड एमिट कर रहा है और उन फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है वो है 5100 and we have to calculate power of S2 source upon power of S1। आराम से कर सकते हो, थॉट प्रोसेस लाओ, पहले लिखो और अटेम्प्ट करो। देखो अटेम्प्ट करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। आप सोचोगे कि मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा और एक बार में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अटेम्प्ट करते हैं, गलतियां होती हैं, सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा? वही नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। वहां से P का फॉर्मूला निकाल लो, क्योंकि चाहिए क्या? P का फॉर्मूला बनाओ वहां से, तब मजा आएगा। करो अटेम्प्ट, काटा कूटा गलत, ये फिजिक्स का पार्ट है सीखने का। हम ये सोचते रहे कि यार मेरी कॉपी खराब हो जाएगी, क्रॉस कटिंग हो जाएगी, फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। और बैक टू बैक क्वेश्चन आए हुए हैं तो सीधा दिमाग में इंप्रेशन आता है, अच्छा पेपर में तो इंपॉर्टेंट है भाई, नीट में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, AIPMT में लगातार आ रहे हैं। कितना? 1 वेरी गुड, 1 आएगा आंसर, पूरा सॉल्व होगा पूरा। बोलो क्या? चलिए सॉल्व करते हैं। अटेम्प्ट ही इंपॉर्टेंट है, सही गलत तो प्रैक्टिस से आ जाता है, उसके लिए परेशान मत होइए। जैसे 40-50 सवाल होंगे ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाएगी। तो अटेम्प्ट करिए बस खुश मन से। यानी सर सीखना चाहता हूं सर। सबसे पहले लिखा n का फॉर्मूला p लैम्डा बाय xc। बोल इसमें हाँ है क्या? n का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 सवाल हो गए। n का फॉर्मूला p लैम्डा बाय xc। कौन है n? नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। बोलो हाँ है क्या? पर ना आशीष सर अपन को तो पावर में इंटरेस्ट है सर, तो पहले इससे किसका फॉर्मूला बनाए? पावर का। तो P का फॉर्मूला बनाओ n Sc बाय। ये प्रश्न पढ़कर प्रैक्टिस कर कर क्लिक करता है, अरे सर अपन को तो पावर चाहिए भाई आशीष सर, तो पावर का फॉर्मूला बना। फिर सोचा अरे सर अपन को तो रेशियो चाहिए, तो अब रेशियो बना कैसे? सुनना, S तो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो में कट जाएगा, C भी कांस्टेंट है, कट जाएगा। पावर ऑफ सोर्स 2 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 1, आंखें खोलकर देखिएगा, पावर n के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो यहाँ 2 1, तो यहाँ भी 2 1, परंतु पावर लैम्डा के इनवर्स है, तो यहाँ 2 1 तो यहाँ 1 2। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया। वापस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ 2 1 तो 2 1, और इनवर्स है तो 1
बोल हाँ है क्या? पक्की बात? बस अब आशीष सर 1 2 कौन लूंगा? कितनी छोटी सी बात है। S1 है तो ये N1 है, ये λ1 है। S2 है तो ये N2 है और ये एक बार और समझा देता हूं, आ जाओ एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। रबड़, रबड़ देखो आप बोलने में काम करता है। चलो पेन, पेन आ गया, चलो बहुत बढ़िया। आइए वापिस समझते हैं, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन छाप लिया वो तो किताबों में लिखा हुआ ही है, मेरे क्लिक करे वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्लो समझिए, जितना कंसंट्रेशन करेंगे ना उतने 10 सवाल और हो जाएंगे, आपको मजा नहीं लग जाएगा। अरे सर मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला सर क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है सर? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तुरंत सोचा अरे सर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, सर रुकूंगा नहीं, p लैम्डा बाय sc। बोल थम्स अप है क्या? p लैम्डा बाय sc। परंतु क्वेश्चन में तो बात किसकी कर रहा है? पावर की। तो पहले पावर का एक्सप्रेशन निकाल। ओके सर, ओके nsc बाय, बोलो हाँ है क्या? परंतु h और c तो क्योंकि उधर रेशियो में कैंसिल, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल आया? n बाय। अरे हेलो, अब मुझे चाहिए पावर सोर्स 2 की, तो p2 बाय p1, यहाँ n2 बाय n2 बाय रबड़, अरे वाह, n2 बाय n1 और लैम्डा 1 बाय। क्या ये शब्द उर्दू के हो गए क्या? क्यों यहाँ उल्टा क्यों लिख दिया? क्योंकि पावर लैम्डा के इनवर्स। अरे हाँ बोलो। बस अब देखना कितना मस्त सॉल्व हो जाएगा। n2 1.02 into 10 की पावर 15, n1 10 की पावर 15, लैम्डा 1 5000, लैम्डा 2 5100। सर एंगस्ट्रॉम में है, कन्वर्ट कर ले, पर रेशियो है, मन में तो पता ही है। मन में यहाँ के छोड़ देता हूँ। अभी आपने बताया, आप फिर बताओगे इसका कोई नंबर नहीं है। तूने सही फॉर्मूला निकाला, पावर का एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यू पुट करी, सब सही कर दिया, पर बार बार कैलकुलेशन नहीं छोड़ोगे, कैलकुलेशन गलत करोगे तो फायदा क्या? कैलकुलेशन सीख, 50 सवाल में सीख, दिक्कत क्या है? सर धीरे धीरे समझाओ। देख ये कटा, बोल हाँ, टक 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 टक, एक बच गया। ये 15 कटा, अब बचा ऊपर क्या बचा? 1.02, यहाँ बचा 50 बटे। अब देखो कितना मस्त है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, फिर 2 से काटो 51 और 50, 50 से 50, 51 से 51। वो पेपर में कैलकुलेशन ही ऐसी आती है जो पूरी सॉल्व होती है ऑलमोस्ट। देखिए 100% पूरी सॉल्व हो रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो दिखने में लग रहा था 1.02, थोड़ा सा आगे बढ़े, पॉइंट हटाया, 50 51 हो गया, सब कट गया। आंसर इज 1:1। बोलो पक्का? चलो, तो ये फोटोन थ्योरी के इतने सारे हमने पॉइंट पढ़े। अब थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फोटोन की सारी बातें समराइज कर लेते हैं ताकि वो दिमाग में रिकॉल हो जाएं। जितनी बेहतर याद हो पाएंगी उतना क्वेश्चन करने में मजा आएगा। आइए सबसे पहले जाने ये फोटोन कौन है? फोटोन कौन है? फोटोन बताइए, अच्छा सेंटेंस बोलिए। जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा मैटर को बंडल्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में देती है। उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटा। क्या बात सही है क्या? और सबसे जो स्मॉलेस्ट पैकेट है वो क्या है? 1 फोटोन। तो फोटोन, हमारा फोटोन, तुरंत खटाखट याद करिए। आइए सारे पॉइंट्स खटाखट। पहला बताइए, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लिखना चालू करो, देखते रहोगे तो मजा नहीं है। वैक्यूम में स्पीड बताओ, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज लिखिए। दूसरा एनर्जी, सर h न्यू लगाओ या sc बाय लैम्डा, पर ये किस में आएगा? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए
12400। पर इस फॉर्मूले में एक दिक्कत है, लैम्डा ऑलवेज पुट इन एंगस्ट्रॉम। देखो मत, देखते रहोगे तो मजा नहीं है। पेन चलाओ, पेन चलाओ, जितना पेन चलेगा उतना फिजिक्स से डर हटता जाएगा। दिमाग में सारे फॉर्मूले बहुत बेहतरीन तरीके से छप जाएंगे। 4.1 into 10 की पावर -15 into न्यू, ये भी एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बात आती है फोटोन के मोमेंटम की। तो मोमेंटम के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला पता है कौन सा है? E बराबर pc। सारे फॉर्मूले इसके इर्द गिर्द भागते हैं, बहुत रटने की जरूरत नहीं होती। एक बेसिक E बराबर pc। अब यहीं से बता दो मोमेंटम क्या आएगा। मोमेंटम क्या आ जाएगा? E बाय c। यहीं E को रख दो h न्यू बाय c, यहीं न्यू को रख दो c बाय लैम्डा, तो h बाय लो। 10 सेकंड में सारे फॉर्मूले आते। अब तुम सबको रटते रहोगे, रटते रहो, परेशान होते रहो। याद क्या करना चाहिए? E बराबर pc, बस। सर P बराबर E बाय c, इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है, सब पर न्यूमेरिकल है। अभी आप देखना नीट में जब क्वेश्चंस करोगे घर पर, फिर E की जगह तुरंत h न्यू रख दिया, न्यू की जगह तुरंत c बाय लैम्डा। इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। रोज 5 बार लिख लिया करो कॉपी में ऊपर, न्यू बराबर c बाय लैम्डा, न्यू बराबर c बाय लैम्डा। बोलो यस सर, जल्दी आओ। चौथा, मास। मास नहीं, बेहतर क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस मास। ये सब इक्विवेलेंट मास क्यों बोलते हो आप? मूविंग मास क्यों बोलते हो? क्योंकि रेस्ट मास तो फोटोन का जीरो है, रुके हुए फोटोन का कोई मतलब ही नहीं है। इक्विवेलेंस मास किससे निकल कर आएगा? E बराबर mc²। तुरंत बताओ m E बाय c²। अब मैं ये सारे स्टेप नहीं कर रहा, अब मेरे दिमाग में चल रहे हैं। जहां E दिखेगा, जहां E दिखेगा तुरंत E की जगह h न्यू रख दूंगा, न्यू दिखेगा c बाय लैम्डा। और पांचवा बता, सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बताइए कितना आएगा? पांचवा पॉइंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। n बराबर p लैम्डा बाय। अब तो याद हो गया होगा, कितने क्वेश्चन कर लिए? ये पूरी एक स्लाइड पर आ गया फोटोन। पूरे आज का लेक्चर, कल के लेक्चर का शॉर्ट रिव्यू। जितना शानदार याद होगा उतने सवाल खटाखट सॉल्व होने वाले हैं। समझिए और समझकर न्यूमेरिकल करिए, अपने आप फॉर्मूले धीरे धीरे याद होते जाते हैं। छोटा p और बड़े p में अंतर बनाइए, बाद में कॉपी पढ़ेंगे सब एक दिखेगा। अच्छे से बनाओ। ये बड़ा p है, ये देखो मैंने सब छोटे p बनाए, यहाँ छोटा p बनाया। अंतर समझो, छोटा p मोमेंटम है, बड़ा p पावर है। बाद में सब p एक जैसे दिख रहे हैं, हो रहे हैं परेशान। आओ मिलकर कंफ्यूज होए, फायदा क्या? अभी से अच्छा लिखना, बड़ा p पावर है, छोटा p मोमेंटम है। चलिए बढ़े, आर्टिकल को आगे बढ़ाएं। अब एक बढ़िया चीज और सिखाता हूं, हेड डालिए, रेडिएशन प्रेशर। बराबर आइए, रेडिएशन प्रेशर। अब बातें समझिएगा, मजा आएगा आपको। एक मोमेंटम का फॉर्मूला 2-3 बार बोल लीजिए, फोटोन के मोमेंटम का, h बाय लैम्डा। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, मोमेंटम h बाय लैम्डा, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन h बाय लैम्डा। ठीक है, अब क्या पढ़ाना चाहता हूं, पहले उसको आप फील करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं। हेडिंग है रेडिएशन प्रेशर। ये हम एनएलएम में भी पढ़ाते हैं।
पहले मैं आपको एनएलएम से बातें समझाता हूँ और फिर उसको मैं मॉडर्न फिजिक्स में अप्लाई करूंगा, ज्यादा आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, आपको खुशी मिलेगी। एनएलएम में चलते हैं। एक दीवार है और एक बॉल m मास की v वेलोसिटी से आपने बॉल को ऐसा सीधा फेंक दिया, ठीक है। अब जरा सोच के बताइए, और ये टकरा कर वापस लौट गई। v वेलोसिटी से फेंका, टकरा कर v वेलोसिटी से वापस आ गया। क्या बच्चों इसके मोमेंटम में चेंज आया क्या? कई बच्चे बोलते हैं मोमेंटम में तो चेंज क्यों आया, पहले भी mv है, बाद में भी mv है, गलती हो गई। मोमेंटम सेंसिटिव क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर। जाते समय मोमेंटम i कैप है, आते समय माइनस i कैप है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल गई। दो बार सवाल आया, दो बार इसमें। अभी बताता हूँ मॉडर्न में कैसे आया। आइए कोशिश करिए। इनिशियल मोमेंटम mv आराम से समझिए, क्यों एनएलएम पढ़ा रहा हूं, ताकि यार वो रेडिएशन प्रेशर ज्यादा अच्छा समझ में आए। वही डायरेक्ट पढ़ा दूंगा, आपको फील ही नहीं आ पाएगी। तो एक बार एनएलएम का रिवाइज करा रहा हूं। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम वेक्टर है, आगे की तरफ i कैप। बताओ टकराने के बाद mv इनटू माइनस i कैप। ये टकराने से जस्ट पहले, ये टकराने के जस्ट बोल हाँ है क्या? इनिशियल i कैप, आगे की तरफ i कैप होता है, यूनिट वेक्टर पीछे की तरफ, कोई दिक्कत? अब निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बोलिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम अच्छे से माइनस mv i कैप, इनिशियल अच्छे से mv i कैप, चेंज इन मोमेंटम माइनस mv माइनस 2mv i कैप, मैग्नीट्यूड चाहिए 2mv। तो ये तो चलते फिरते भी याद होना चाहिए, बहुत पॉपुलर है। बॉल आई, वापस सेम स्पीड से लौट गई, चेंज इन मोमेंटम इज 2mv। क्यों? एक बार क्यों आपने समझ लिया, पर इतना परीक्षा में समय नहीं है ना। परीक्षा में तो 8-10 सवाल करके बच्चे को याद हो जाना चाहिए। हाँ सर, mv से आना, mv से जाना, चेंज इन मोमेंटम 2mv। लगता 0 है तो मैं एक बार पूछ लूं, पहले भी mv बाद में भी mv? हाँ सर 0, सर 0। अरे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, पहले i कैप है और बाद में इसलिए चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होगा। और बच्चे चेंज इन मोमेंटम है, तभी तो ये बॉल दीवार पर क्या लगा रही है? फोर्स। तभी तो फोर्स लगा रही है। न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। महसूस करिए, बॉल दीवार पर कैसे फोर्स लगा देती है। मैं तो सर देखता हूँ दीवार तो वही होती है भैया, दीवार सीमेंट की, कंक्रीट की बनी हुई है। यहाँ दीवार एक थर्मोकॉल की लगाओ, किसकी लगाओ, और मारो, फिर बॉल क्या होगा? थर्मोकॉल गिर जाएगा या थर्मोकॉल से बॉल आर पार हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है? बॉल थर्मोकॉल पर फोर्स लगा रही है, और फोर्स लगाने के लिए मोमेंटम में चेंज होना जरूरी है। आपको जो दिख रहा है बॉल बाउंस बैक होके आ रही है, वहां लग रहा है न्यूटन का तीसरा नियम। बॉल ने दीवार पे लगाया, दीवार ने वापस बॉल पे लगाया, बॉल टकरा के पीछे आ गई। हेलो, नहीं आ रहा? तो इनिशियल मोमेंटम i कैप, फाइनल मोमेंटम माइनस i कैप, चेंज इन मोमेंटम आया, चेंज इन मोमेंटम में क्या लगा? फोर्स। फोर्स होता है dp बाय dt। और अगर एवरेज फोर्स की बात करें, तो डेल p बाय डेल t। बता डेल p कितना? 2mv बटे आना। ये तो एक बॉल आ रही थी, और ऐसी धड़ाधड़ n बॉल्स आने लग जाएं, तो बता क्या हो जाएगा? एक बॉल का इतना, तो n बॉल का n से मल्टीप्लाई कर दे। ओहो, एक का 2mv तो n का n टाइम्स ऑफ 2mv, और n बाय t देखने पर मेरे तो कुछ हो रहा है, n बाय t नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड।
तो बता एफ एवरेज कितना, एफ एवरेज 2nmv। छोटा n का सिंबल ही वही है। मॉडर्न में पढ़ोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एनएलएम में पढ़ रहे हो तो नंबर ऑफ बॉल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। बोल हाँ है क्या? yes, sir। अब इस दीवार में भी कुछ कुछ खासियत होती है। ये तो दीवार मान लो क्या कर रही है, पूरी बाउंस बैक। ऐसा हो कि पार्टिकल दीवार पे टकराएं और टकरा के रुक जाएं, टकराकर रुक जाएं। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो। ओरली बता सकते हो क्या आंसर है? ओरली बताओ। इसमें तो बाउंस बैक हुए हैं, मैं कह रहा हूं क्या हो जाए, टकराएं और टकरा के जीरो हो जाएं। तो बता क्या है ओरली सोच? फाइनल मोमेंटम जीरो या फाइनल मोमेंटम जीरो, केवल बचेगा एनएमवी। आंसर 2 एनएमवी नहीं एनएमवी आएगा। क्या बात समझ आ रही है? yes, पहले ये वाली बात देखो, ये अपने आप में एनएलएम का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अब इस बात से मैं इसको मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ूंगा तो आपका यूं दिल खुश हो जाएगा कि सर मेरी बात क्लियर हो गई। जल्दी लिख ले फटाफट, हाथ तेज चलाओ, बातचीत मत करो, फिजिक्स पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जबरदस्त बनानी है मॉडर्न फिजिक्स, अगर ठान लोगे तो हो भी जाएगी। और मॉडर्न फिजिक्स के 6 सवाल आते हैं, 5 से 6 ऑन एन एवरेज। तो 6 सवाल अगर सही करने हैं तो मजा आ जाएगा। करिए ध्यान से। पूरा लिख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो चालू होगा। ये तो क्या पढ़ रहे हैं, फोटोन थ्योरी, फोटोन से संबंधित सारी बातें इकट्ठी कर रहे हैं। फिर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार और समझाऊंगी अगली बात, अब तक क्लियर हो गई? वो बाद में जाके n से क्यों मल्टीप्लाई किया वो समझ आया? क्योंकि ये तो आशीष सर एक बुलेट की बात हो रही थी, एक बॉल की, और अगर ऐसी n बुलेट आ रही हो तो n से मल्टीप्लाई। अच्छा लिख जमा जमा के इतना काटा कोटा। वो हाइलाइटर भी कह रहा है कि इतनी गंदी राइटिंग में हाईलाइट करने का क्या फायदा? गंदी राइटिंग और उसको भी हाईलाइट कर दिया तो वो सुपर गंदी राइटिंग हो गई। बढ़िया जमा के ले, साफ सुथरा ले। लिखना ही है तो काम बढ़िया करो ना, उसमें घास काटने का क्या फायदा? ले जल्दी, मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा रहा हूं भाई, जल्दी आ जाओ। कल से हर बच्चा मॉड्यूल लेकर आए, पढ़कर आए, फॉर्मूले याद करके आए, तब मजा आएगा। आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर हटेगा, तभी बात बनेगी। तब आप बोल पाओगे 5-7 दिन में कि हाँ सर मैंने मॉडर्न के 70-80 क्वेश्चन कर लिए, सब सॉल्व हो रहे। उसके लिए अपना भी इनपुट दीजिए, अपना काम पूरा करके लाइए, घर पर नोट्स पढ़कर आइए, दिमाग में चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड P लैम्डा बाय SC। सर एनर्जी चाहिए SC बाय लैम्डा। मास चाहिए E बराबर mc स्क्वायर, वहां से मास आ जाएगा। ये कौन सा मास है? मूविंग मास, इक्विवेलेंट मास, क्योंकि रेस्ट मास तो जीरो। डन? चल जल्दी आ, कितना धीरे लिखेगा भाई। हो गया सर। चलो
समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न की। ये मैंने 10 मिनट आपके पास एनएलएम को समझाया ताकि आपके पास दिमाग में ओवरव्यू आ जाए, आपको लगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि ना बॉल, पार्टिकल, बुलेट्स, इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये जल्दी से दिमाग में बैठ जाता है। बस अब कुछ नहीं करूंगा, अब पार्टिकल की जगह कर दूंगा फोटॉन्स। क्या कर दूंगा? फोटॉन्स। ये फोटॉन्स आ रहे हैं, ये सरफेस कर दिया मैंने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। आशीष सर, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का क्या मतलब है? आएंगे और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब मोमेंटम बताइए, इसका मोमेंटम फोटोन का h बाय लैम्डा, याद करवाया था? मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाय लैम्डा, टकराकर वापस आएगा h बाय लैम्डा। दिखने में सेम लग रहा है, पर आप 5 बार सुन चुके हो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल मोमेंटम में चेंज हुआ है। जल्दी बताइए, इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा आई कैप, फाइनल मोमेंटम। समझदार बनिए, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बताइए। 2h बाय लैम्डा, वो सब कुछ नाटकबाजी कर चुके। 2 आता है, हेलो, यहाँ 2mv, तो यहाँ 2h बाय, ये तो डेल्टा p। पर मुझे क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ 2h बाय लैम्डा अपॉन d। अगला स्टेप चूक ना जाए, n से मल्टीप्लाई। क्यों आशीष सर, n से क्यों मल्टीप्लाई? लाला, ये तो एक फोटोन है, ऐसे n फोटोन आ रहे हैं, n से मल्टीप्लाई और n बाय t, 2nh बाय, बोलिए। और ये तो है जब सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगी ना, तो मैं किसी से पूछूंगा थोड़ी ना, इस 2 को यहां से उड़ा दूंगा, 2 को उड़ा दूंगा। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, इसका मतलब फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए। फाइनल मोमेंटम 0। नहीं आ पा रहा? लिखो जल्दी से, इस पे चार्ट न्यूमेरिकल कर लो। नीट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन टॉपिक समझ में आ जाएगा। घर जाके इसको लिखकर याद करो। सिर्फ पढ़ोगे एसएसटी की तरह तो मजा नहीं आएगा। डायग्राम बनाओ कि अच्छा फोटॉन्स आ रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो अपने आप को फिजिक्स से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, घर जाके पन्ने पलट लिए, हाँ हो रहा है सर, काम चल रहा है। काम नहीं चलाना भाई, सब्जेक्ट को A1 बनाना है, तो उसके लिए आपको उतना ही इनपुट देना चाहिए। चलो, अब इसी में क्या होता है, पहले बराबर आ जाओ। छोटे n का 5 बार भी नाम बोल लोगे तो शर्म नहीं है? बोलते रहो छोटे n का नाम। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, कोई समस्या नहीं है। 5 बार बोलने पे सब्जेक्ट बढ़िया समझ में आता है, न्यूमेरिकल जल्दी बनते हैं, तो बोलकर याद करिए। कैसे आशीष सर, छोटा n और बड़े n में अंतर है। पूरी मॉडर्न फिजिक्स में छोटा n नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड बताएगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड बताएगा। अब क्या होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पर अभी नीट में पूछता तो वो फोर्स है बच्चों, पर वो क्वेश्चन में दे देता है पावर। क्या दे देता है? पावर। जबकि आपको भी इस फोर्स में तो कहीं दूर दूर तक पावर दिखाई नहीं दे रही। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको दिखाई दे रही है क्या?
ऑनलाइन वाले बच्चों को भी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं दूर दूर तक पावर के तो दर्शन, जबकि क्वेश्चन में पता है वो क्या दे देगा, पावर दे देगा उस सोर्स की जहां से फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो पता है तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा यार पावर दे रखी है और ये n है, क्या चुपचाप हटा सकते हो क्या? ऐसे बोलो इस n को हटा दो। कैसे हटाओगे? 5 पर अभी लिया तो था p लैम्डा बाय, नहीं आ रहा क्या? समझ वापस? क्या ये फॉर्मूला गलत है? 100% सही है, पर मैं करूं क्या? प्रश्न में पावर दे रखी है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, उस n को तुरंत हटा दिया, p लैम्डा बाय sc। बता h से h, लैम्डा से, तो फोर्स का नया फॉर्मूला 2p बाय c। p बड़ा बनाना, खबरदार, p बड़ा आएगा पावर। तो आजकल जो पिछले ट्रेंड चल रहा है उसमें क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं देता, वो क्या देता है? सोर्स की पावर। आपने चुपचाप उस एक्सप्रेशन में से छोटे n को क्या कर दिया? रिप्लेस, हटा दिया। क्वेश्चन बन गया है 2p बाय c। इसमें और नाटकबाजी करता है वो, एक बार और बता दूं? चलिए एक बार और सीखिए, पहले देख लो। एक फरमाइश आई है, एक बार और बता दो, एक बार और बता दो। कल इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, फॉर्मूले याद होंगे तभी काम होगा। मैं घर जाके कॉपी नहीं खोलती, ये मेरी काबिलियत है सर। फिजिक्स और मैं दो अलग अलग चीजें हैं, पर ऐसा नहीं करें, पढ़ेंगे तभी काम होगा। आप इंटरेस्ट न्यूमेरिकल कर ही डेवलप करेंगे। हमारा काम है समझाना, आपको 4 बार आपके डाउट बताना, आपकी कैलकुलेशन सही करना, आपको बार बार न्यूमेरिकल सिखाना, ये हमारे पार्ट का काम है। आप भी अपना पार्ट उतना अच्छे से करोगे तभी हम सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और फिजिक्स मेहनत से ही अच्छा होता है। हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को हमने पढ़ा लिया, देखा है हमने बच्चों को, धीरे 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 सब्जेक्ट इंप्रूव होता जाता है। पर जो की है वो है लगातार, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लगातार एफर्ट, रोज करिए 15 सवाल, रोज 10 सवाल करिए, धीरे धीरे आपको मॉडर्न के क्वेश्चंस, मॉडर्न के क्वेश्चन की लैंग्वेज दिमाग में बैठेगी। डराता तो सभी को है सब्जेक्ट, कौन है जो कह रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है या आ रहा है? प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। क्या बात ठीक है? आइए ये वाली बात फिर सिखाता हूं। फोर्स का मुझे फॉर्मूला याद है, F बराबर 2NH बाय लैम्डा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, प्रश्न में आजकल पावर दे रखी होती है, छोटा n नहीं दे रखा होता, तो मुझे छोटे n को रिप्लेस करना आना चाहिए। अभी आप 3 न्यूमेरिकल करके तो आए हो नीट के, n की वैल्यू p लैम्डा बाय आया ना? खत्म। n के लिए आपने डाल दी, तो कितनी डाल दी? p लैम्डा बाय sc। बताइए ये दोनों फॉर्मूले कब हैं? जब सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अब एक टर्म बच्चों और आती है, वो ऐसे हम क्लास 11th में आपको पढ़ा चुके हैं और जब वापस रिवाइज कराएंगे तब सिखाएंगे। एक टर्म होती है बच्चों, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में जो एनर्जी इंसिडेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो लिख लीजिएगा, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से एक फॉर्मूला और आ जाएगा, जरा सोचिए। आशीष सर एनर्जी अपॉन टाइम क्या? ये तो अभी आपने सिखाया था, एनर्जी अपॉन टाइम पावर बटे एरिया। वो इतना बदमाश है एग्जामिनर, वो इंटेंसिटी शब्द नहीं बोलता, वो यूनिट लगा देता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। कोशिश करिए, पावर की हो गई वॉट, ओके सर, एरिया मीटर स्क्वायर। इसका मतलब किसी न्यूमेरिकल में
अगर वॉट पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं समझूं क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटेंसिटी। एक बार और समझा दो आशीष सर, एक बार और सुन। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोल दिया, तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, इंटेंसिटी आ गया पावर अपॉन एरिया। तो सोच पावर की जगह क्या लिख सकते हो, I इंटू एरिया। आई कौन, बार बार लिखो, आई कौन इंटेंसिटी, आई कौन इंटेंसिटी। अब इससे क्या फायदा मिला, दिमाग चला पा रहे हो। अब पता आप क्या करोगे आशीष सर, इस P को भी यहां से टाटा टाटा बाय, इस P की जगह I इंटू ए। ये अलग अलग फॉर्मूले क्यों बना रहे हैं, कोई रिप्लाई कर सकता है सर, ये तो हम क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा क्या लगाना है। अगर वो नंबर ऑफ फोटोन देगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड देगा, आशीष सर मैं 2nh/λ लगा के सॉल्व कर दूंगा। अगर वो पावर देगा 2p/c लगा दूंगा। और अगर वो इंटेंसिटी देगा तो अब मैं पावर को भी खोलना जानता हूं, पावर को भी खोलना जानता हूं। बताइए 2p/c और इस p की जगह IA/c। देखो 3, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को पहले बोलो कि तीनों फोर्स के एक्सप्रेशन हैं, तीनों परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक्सप्रेशन हैं, और तीनों इस बात पे डिपेंड करेंगे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तीनों पर क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तीनों प्रोफाइल पे आ चुका है, नंबर पे भी आया है, पावर पर भी आया है, इंटेंसिटी पर भी आया है। और ये तो हुआ है अभी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अगर परफेक्टली एब्जॉर्ब होगा ना, चुपचाप, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों चुपचाप 2 को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। 2 गायब हो जाएगा तो आंसर आ जाएंगे, कल हम उसको भी लिखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और चालू करेंगे नया सेक्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी चल रहा था फोटोन थ्योरी और लास्ट इस बात से खत्म करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लाइट जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी एनर्जी मैटर को इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ट्रांसफर करती है। उन पैकेट्स को, उन बंडल्स को क्वांटा बोला जाता है। और उन फोटॉन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, उसकी एनर्जी क्या, उसका मोमेंटम क्या, उसका मूविंग मास क्या, उसके बारे में हमने जानकारी समझी। बोलिए हाँ है क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।